अमेरिका में मीडिया मुगल और गुलूकार पी डिडी ना सिर्फ गिरफ्तार, उनकी जमानत 2 बार मुस्तरद। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात आगाज आज शुरू करते हैं अमेरिका में शॉन पी डिडी कोम्स। पहले पफ डैडी का कहलाया करते थे और अब उन्होंने बाद में अपना नाम चेंज कर लिया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ दर्जनों के हिसाब से अपेरेंटली एलिगेशंस हैं सोडमी की और रेप की, एक्सटॉर्शन की। ऐसी ऐसी चार्जेस सामने आ रही हैं कि आपके रोंगटे सुन के खड़े हो जाएंगे। मगर अभी उन्हें रखा जा रहा है एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में और न्यूयॉर्क के अंदर ये मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहा जा रहा है कि इनके पास हजारों की तादाद में वीडियोस हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियोस हैं। इनका बेसिकली ये दावतें किया करते थे फ्रीक आउट्स के नाम से, फ्रीक आउट पार्टीज के नाम से। और उसके अंदर क्या होता था उसका ऊपर भी आपको थोड़ा अपना जरा शराफाना अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूंगा कि वहां पे क्या कस्तूरियां चल रही थी। पी डिडी के एक घर पे नहीं, दर्जनों घरों पे। और अब तो उनके ऊपर ये भी है कि अमेरिका के अंदर अगर आप एक प्रोविंस से किसी और प्रोविंस के अंदर या तो किसी भी इंसान को प्रोस्टिट्यूशन के या औरत को, आदमी को प्रोस्टिट्यूशन के इरादे से या गोरख धंधे के इरादे से अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं या तो जहाज में या गाड़ी में या पैदल भी, तो वो एक फेडरल ऑफेंस हो जाता है। ऐसे अमेरिका के अंदर एक होती है स्टेट लॉ, जो प्रोविंशियल लॉ जिसको कहते हैं हम अपने एक तरीके से, और एक होती है फेडरल लॉ। तो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर क्रॉस ओवर करते हैं तो वो एक फेडरल ऑफेंस माना जाता है। और अब इनके ऊपर ये फेडरल चार्जेस लगाई जा रही हैं। इनके लॉयर्स ने तकरीबन $50 मिलियन की बेल की ऑफर भी की हुकूमत को, मगर वो फेडरल चार्जेस जिसके अंदर रैकेटियरिंग, कंस्पिरेसी, सेक्स ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन टू एंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन, $50 मिलियन की बेल भी रिजेक्ट कर दी जज तारनोफ्स्की ने, जो न्यूयॉर्क के अंदर थे जज। और इन्होंने अब अपना ये 54 साल जो प्रोड्यूसर है उनसे कहा है कि आप जेल के अंदर ही रहें क्योंकि आप फ्लाइट रिस्क हो सकते हैं। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर जस्टिन बीबर जो था, उसको जब वो बच्चा था, जब वो इंडस्ट्री में आया, तो जो बंदा उसको इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराया जिसने, अशर, उसने इसको हैंड ओवर कर दिया पी डिडी के अंडर ट्रेनिंग के लिए। और फिर अब ये अफवाहें चल रही हैं कि पी डिडी ने उसके साथ ज्यादतियां की उस बच्चे के साथ, और ना सिर्फ उस बच्चे के साथ की, अपेरेंटली ऐसे दर्जनों लोग हैं जो रेप और इस पूरे जंगल के अंदर एक तरीके से जंगल के अंदर फंस गए हैं, जिसके अंदर सेलिब्रिटीज का नाम भी लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल किम कार्डाशियन की बात की जा रही है कि वो भी अपना इन्वॉल्व इसके अंदर शायद हो सकती हैं। तो बहुत ही एक अजीब वाकया, क्योंकि आप अगर याद रखें, पी डिडी वाज कंसिडर्ड, यानी अपना ब्लैक अमेरिका में या अफ्रीकन अमेरिकन जो कम्युनिटी के अंदर, उसके अंदर पी डिडी को एक यानी बादशाह के बराबर समझा जाता है और उनकी बड़ी ताकत थी। और ऐसी ऐसी क्लिप्स भी आ रही हैं अब सामने। अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं कि वो बात करें कि जी मेरी जाती जिंदगी के अंदर क्या मैं कर रहा था, पार्टीज हो रही थी, लियोनार्डो डी कैप्रियो भी हैं, अनगिनत एक लिस्ट है पूरी मौजूद उन लोगों की जो इन फ्रीक आउट पार्टीज में गए। और इनके घर के अंदर, ये कमरों के अंदर, हर जगह पे कैमरा और रिकॉर्डिंग मशीन लगी हुई थी। और जो इनके लोग काम करते थे उन्होंने भी वीडियोस बनाई। तो अब इतने सालों बाद, यानी ये 20-25 साल से बंदा ऑपरेट कर रहा है और पूरी अमेरिका की सबसे ताकतवर कुव्वतों के साथ ये हैंग आउट करता है। कमाला हैरिस जो अभी सदारती इंतखाबात के लड़कियां, उसके उनके करीब फंड रेजिंग के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी फंड रेजिंग की है, ओबामा साहब के साथ उनकी बड़ी तस्वीरें हैं पी डिडी की। तो आप अंदाजा लगा लें कि क्या इनके ऊपर ये क्या एक चुंगल था ये बेसिकली, कि हर किसी के ऊपर टैब रखो, वीडियोस बनाओ, फिर बाद में ब्लैकमेल करो लोगों को। तो ये सब चीजें हो रही थी। अब क्या चार्जेस इनके पास हैं, इनके ऊपर बेसिकली जिस तरह मैंने बयान के जिक्र किया कि प्राइमरी चार्जेस हैं रैकेटियरिंग की और सेक्स ट्रैफिकिंग की, कि यानी प्रोस्टिट्यूशन को या जिना करने के लिए आप किसी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से दूसरे तरीके के ऊपर। रैकेटियरिंग किस तरीके से आती है कि आप उसको कंसील करते हैं, हाइड करते हैं, या उससे किसी और को बेनिफिट होता है। तो ये सब चीजें भी रैकेटियरिंग के अंदर
इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। तो बेसिकली इनको पीर के रोज एक हफ्ता होने को आ रहा है बेसिकली, अरेस्ट किया मैनहट्टन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, और ग्रैंड ज्यूरी ने इनको, जिस तरह मैंने जिक्र किया, रैकेटियरिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग के महीनों उसके ऊपर बेसिकली बेल डिनाई हो गई है इनकी, और अंदर इनके चार्जेस हो गए। तो शॉन कोम्स जो थे ये अम, बहुत ही एक, यानी आप कह लें कि डिफाइनिंग जो होते हैं ना कि रैपर्स, कि इनके और एक ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के दरमियान एक जंग सी बेसिकली छिड़ी हुई थी, जिसके अंदर टू पैक थे, बिगी थे। तो बिगी और शॉन कोम्स एक साथ ऊपर आए थे। टू पैक और उनके जो साथी हैं, फॉर एग्जांपल स्नूप डॉग हो गए, वो वेस्ट कोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट की जो राइवलरी थी, इसके अंदर लोग मारे गए। जैसे फॉर एग्जांपल बिगी स्मॉल्स जो थे शॉन कोम्स के, और वो कत्ल उनका हुआ, टू पैक का कत्ल हुआ। तो टिट फॉर टैट के ऊपर फिर जो 90s के अंदर कॉम्प्रोमाइज निकला, उसके अंदर शॉन कोम्स, पी डिडी जो बाद में हुए, वो बहुत ही अहम, आप कह लें, एक शख्सियत बन के निकले म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, रैप इंडस्ट्री के अंदर। और हर किसी को अगर बड़ा बनना था तो वो फिर पी डिडी के थ्रू जाता था। और अब हमें पता लगा कि वो क्या थ्रू थ्रू हो रहा था, बेसिकली पी डिडी क्या कर रहा था। इनके घर से 1000 तेल की, बेबी ऑयल की बोतलें बरामद हुई हैं। तो आप अंदाजा लगा लें ये जो इंडाइटमेंट के अंदर आ रहा है। वीडियोस कहाँ कहाँ पड़ी हैं, किस किस के पास हैं, कौन कौन से सेफ हाउसेस थे। चंद महीने पहले एक और सेफ हाउस के अंदर जो पी डिडी का था, उसके ऊपर रेड हुई, वहां पे इनके बच्चे भी थे। वो रेड के अंदर अपेरेंटली वीडियोस ही बरामद हुई। अच्छा, ये वीडियोस रिलीज एफबीआई नहीं करता, क्योंकि फिर वो और लोगों के खिलाफ उस चीज को यूज कर लेता है। अच्छा, एक और बात, अमेरिका में म्यूजिक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, पॉलिटिकल इंडस्ट्री है, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग का, ये सेक्स पार्टीज का जो ये सिलसिला है, अगर आपको याद पड़ता हो जेफरी एप्स्टीन, जो अब पता लग रहा है कि उसके मुसाद के अंदर भी कांटेक्ट थे इसराइलियों के साथ, वो वीडियोस बना रहा था, ब्लैकमेलिंग हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी। तो वही सब सिलसिला लग रहा है ये पी डिडी के साथ भी। कुछ सिमिलर चीजें हो रही हैं कि ये कम उम्र की बच्चियों को ड्रग भी दे रहे थे, उनके साथ ज्यादतियां भी हो रही थी, और आदमियों के साथ भी हो रही थी ज्यादतियां, और वीडियोस बन रही थी। और फिर वो वीडियोस इस्तेमाल हो रही थी ब्लैकमेल करने के लिए। अच्छा, जो लोग इस्तेमाल हो रहे थे उनको ये प्रॉमिस दी जा रही थी कि अगर तुम ये सब हरकतें नहीं करोगे तो हम तुम्हारा करियर खत्म कर देंगे इंडस्ट्री, और अगर तुम ये सब हरकतें करोगे तो हम तुम्हें जो चाहोगे वो तुम्हें दिलाएंगे हम तुम्हें। और अब इसके फॉल आउट के अंदर इसीलिए शायद ये अब चीजें जो उभर के आ रही हैं। फॉर एग्जांपल फरवरी के अंदर एक प्रोड्यूसर रॉडनी लिटिल रॉड जोन्स ने ये कुछ पी डिडी को न्यूयॉर्क के अंदर सू किया कि सब्जेक्टेड टू, के अपना उसने ज्यादतियां की डिडी ने और उनके एसोसिएट्स ने इसकी तरफ, और बेसिकली ज्यादतियां करने पे मजबूर किया गया। तो ये केस एक के बाद एक के बाद एक केस अब खुलते चले जा रहे हैं इनके ऊपर, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी तक सेटल हो चुके हैं। अच्छा, इनके जो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर जो सिस्टम चल रहा था कि अशर को डिडी ने, कहते हैं कि अशर भी एक बड़ा जबरदस्त म्यूजिक था, जिस तरह जस्टिन बीबर है उसी तरीके से अशर भी था। अशर ने और पिंक, एक और सिंगर है, उन दोनों ने अपनी पुरानी ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट कर दी हैं। तो अब क्या बम फटने वाला है इन लोगों के ऊपर। एमएनएम ने भी अपेरेंटली, जितनी म्यूजिक इंडस्ट्री है, रैपिंग इंडस्ट्री है, वो बहुत घबराई हुई है इन रेवलेशंस के साथ। इसके अंदर क्या चीजें निकलती हैं, किन किन की वीडियोस होती हैं, उसका डेफिनेटली डेफिनेटली कोई ना कोई तो असर आएगा। जिससे हम देखा कि एप्स्टीन का, उसको मार दिया, जो पावरफुल थे नहीं थे, वो वैसे के वैसे ही रहे। अच्छा, इनके लॉयर ने पीडीडी का कहा है कि जिस तरह एप्स्टीन को वो सुसाइड वॉच में था, उसको खुदकुशी उसने की, खुदकुशी। तो वो इसके लॉयर ने पीडीडी का कहा कि इनका कोई खुदकुशी करने का इरादा नहीं है। तो अगर एक जेल में आपको मरे हुए मिले ये, क्योंकि पता नहीं कौन कौन इन्वॉल्व है, तो वो शायद इनका करना ना हो। खैर, तो ये चीज हो रही है, चल रही है ये चीज अमेरिका के अंदर। मैं सोचा कि आज आपके साथ ये शेयर किया जाए कि जो ऑल दैट ग्लिटर्स, जो हर चीज चमकती है वो सोना नहीं होती, हीरा नहीं होती। और यहाँ पे तो ये लोग चमक ही रहे थे, पैसा भी बहुत था, याशियां भी बहुत थी, घर भी, मेंशन भी बहुत थे, मगर फिर में क्या हुआ जी। खैर, एनीवेज, ये सब एक सिस्टम का हिस्सा है।
कौन ऊपर जाता है, किसको नीचे कर दिया जाता है, ये अल्लाह से ज्यादा बेहतर जो अपने आप को खुद नाउजुबिल्लाह यहाँ पे खुदा बन बैठे हैं दुनिया के अंदर, और अमेरिका के अंदर ये पी डिडी जैसे लोग जो हैं, जो समझते थे अपने आप को, इनका फिर आप जानते हैं क्या अंजाम होता है। खैर फिलहाल इतना ही। आप बताएं आप क्या समझते हैं। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।